देखो आर एक्स की रिएक्शन करवा दूं NaOR के साथ, वही आर एक्स की रिएक्शन NaOR के साथ, क्या बाहर NX बाहर आर और बन जाएगा, ठीक है, सही है ना भाई। फिर कंडीशन लगा दो, आर एक्स की रिएक्शन NaOR के साथ ROR। अब कंडीशन लगा दो, क्या कंडीशन, आर एक्स 1 डिग्री होना चाहिए, पहली कंडीशन। एरोमेटिक बनाना हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ही काम में लेना है, यानी ये काम में लोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी रिएक्शन करवा दो किसके साथ, ये सही है, हो गया। दो कंडीशन है बस, रिएक्शन पहले ही याद करवा दी, आर एक्स की रिएक्शन NaOR। कंडीशन लो, पहली कंडीशन आर एक्स भी होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन एरोमेटिक बनाओगे सोडियम फिनोक्साइड लेना पड़ेगा, ठीक है। पहला मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड देखिए भाई, अपन क्या करें, ये जो एथिल एल्कोहल है ना, इस एथिल एल्कोहल को गर्म कर दें एल्यूमिना पर 653 केल्विन पर। ये एल्यूमिना भी डिहाइड्रेशन करता है, एल्यूमिना ZnCl2 है ना भाई, ये क्या है, डिहाइड्रेशन कर देगा, ठीक है। तो इसका डिहाइड्रेशन कर देगा, क्या बाहर बताओ, H2 बाहर बन जाएगा इथर, ETO ET प्लस H2। ये सेकंड मेथड लो। एक थर्ड मेथड और बढ़ा लिया था आपने, एल्यूमिना है ना, एल्यूमिना। एक थर्ड मेथड आपने और बनाया था ना, हाँ, RX प्लस Ag2O के साथ। तो 2 RX ले लो ना, 2 RX ले लो, 2 Ag 2 X के साथ चल जाएंगे, 2 R 1 O के साथ क्या बन जाएगा, ROR प्लस Ag 2AgX बन जाएगा ना, AgX 2Ag है, 2X है, 2AgX बाहर है ना। ये मेथड है, पहला मेथड हो गया था RX की रिएक्शन NaOR के साथ, दूसरी रिएक्शन RX की Ag2O के साथ, दोनों रिएक्शन पहले ही आ गई। ये रिएक्शन भी पहले ही बता दी मैंने एक बार, आपको ध्यान हो, 413 443, तो वही तो था, 2 मॉलिक्यूल्स में से पानी बाहर निकालो इथर बनेगा, और एक में से पानी बाहर निकाला तो एल्कीन बनेगी, दोनों रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो पहला मेथड हो गया, ये दूसरा और तीसरा ये दोनों रटा दो एक बार, एल्कोहल से और बाय RX, दो मेथड हो गए। हाँ दिया ये हैं, बड़ा दो, अरे सुने जल्दी हटाओ तो, एक पानी बोतल ला, जल्दी ला पानी ला। ये तीनों रिएक्शन पहले आ गई बेटी, इसमें से कोई रिएक्शन ऐसी नहीं जो नहीं आएगी, अपने याद में क्या था, RX में NaOR डाल दो, ROR उतार ले भाई, दोनों रिएक्शन, और RX में Ag2O डाल दो, बस पढ़ ली दोनों, और
एल्कोहल की भी कहानी याद कर लो। एक में से पानी बाहर निकालोगे तो मैंने क्या दो में से निकाल दिया तो दो में से पानी बाहर निकाल दिया, डिहाइड्रेशन हो गया। क्या काम में लोगे भाई? एल्यूमिना ले लो या कंसंट्रेट H2SO4 ले लो, सही है कि नहीं? ठीक है, हाँ ये जरूर है। एल्यूमिना कितने पर? 653 पर, और कंसंट्रेट H2SO4 443 अलग अलग। ईथर बताओ 413 हो गए। तीसरा मेथड अपन चलते हैं लैब मेथड में। किस में चलते हैं भाई? लैब। ठीक है, तो तीसरा लिखे लैब मेथड। ये लैब मेथड आ गया भाई। डायग्राम बढ़ जाएगा नहीं, कुछ ऐसा ही आया ये। वो नेट खत्म हो गया उसको तो बस है, तो ज़्यादा वो हो जाएगा, तो ज़्यादा फैलाना उसका। सही दिख गया ना? वो खत्म ही हो गया था इसका। चलो मैं इसमें बताता हूँ, देखो रिएक्शन ये है। पहले रिएक्शन छोड़ो, विलियमसन कंटिन्यूअस आ गया ना? ये भी विलियमसन ही है भाई, ये भी क्या है? विलियमसन। अब दोनों, अब आपसे विलियमसन पूछ रहे, RX क्या हो गया? दूसरी ये भी विलियमसन ही है, विलियमसन कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन प्रोसेस। क्या नाम है इसका? विलियमसन कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन, कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन। ठीक है ना भाई? कंटिन्यूअस बनता रहेगा। कैसे बनता रहेगा? ये जो आपके पास एक डिस्टिलेशन फ्लास्क है ना, इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में आप अंदर डाल दो, आप एक डालो कोई सा भी, मान लो आपने H2SO4 डाल दिया है ना, क्या डाल दिया, और ऊपर से कंटिन्यूअस आप डालते रहो इसमें अल्कोहल। अल्कोहल डालते रहो, तो कंटिन्यूअस अल्कोहल डालते रहोगे और कंटिन्यूअस बनता रहेगा। सही है ना भाई? रिएक्शन लिखो, देखो पहले दो स्टेप पर रिएक्शन होगी। पहली रिएक्शन, ये जो एथिल अल्कोहल है वो पहले H2SO4 से रिएक्शन करेगा 373 केल्विन पर, है ना भाई, और क्या बनाएगा? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा। इसका H, इसका OH H2O बाहर, इसका H रहा तो क्या बचा? HSO4, और इधर क्या बच जाएगा? एथिल। सही है ना भाई? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है, ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ 413 केल्विन पर रिएक्शन करेगा। क्या बाहर है? और इथर बन जाएगा ना, देखो एथिल ओ एथिल ETO प्लस तो H2SO4 लास्ट में बन गया। देखो वापस, तो H2SO4 बार बार डालने की जरूरत थोड़ी है,
एक ही बार डालो बस, ठीक है। हालांकि बात जरूर बताऊंगा कि बार बार डालना पड़ेगा नहीं, ठीक है। अभी तो आप क्या करना, आपको इस फ्लास्क में क्या ले लो, H2SO4, ऊपर से क्या डालो, लगातार डालते जाओ, प्रोसेस चलती रहेगी। नीचे से आप गर्म कर रहे हो, और ये आपने एक ये सैंड बाथ लगा रखा है भाई, मिट्टी बड़ी है इसमें, ठीक है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होता है, क्या होगा, मिट्टी आप होता है धीरे धीरे गर्म होती है, धीरे धीरे ठंडी होती है। तो ये थर्मामीटर है, क्यों लगा रखा है, टेम्परेचर फिक्स रखना है, कितना 413, 43 हो गया तो इसलिए टेम्परेचर ये रखना है। नीचे से गर्म कर रहे हैं, सैंड बाथ है, इसमें H2SO4 है, ऊपर से क्या डाल रहे हैं, गर्म करोगे वेपर बन जाएगी, वेपर इधर आएगी। इधर आने के बाद देखो यहां आपने इसमें से पानी भेजो, तो क्या वो जो वेपर है ना वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, ठीक है ना। इधर से आपको इसमें क्या भेजना है, पानी। ये कंडेंसर हो गया आपका ना। अब इधर यहां पर ये है ना, ये इसमें आ गई भाई और यहाँ पर इसमें ठंडा, मतलब अपन ऐसे करते हैं, दो चीज करते हैं, पानी ये देखो आइस प्लस H2 कर दो ना, ठंडा हो जाएगा अपना, सही है ना। ये प्रोसेस है। अब इसमें इम्प्योरिटीज में गलत करेंगे, वो बताऊंगा कैसे, ठीक है। अब दो स्टेप में रिएक्शन लिखी है मैंने सिर्फ ये बताने के लिए, बाकी रिएक्शन तो वही है, कौन सी, आप जो स्टेप याद रह जाए तो ठीक है ना, तो वही है, कौन सी, 413, ठीक है ना भाई। 2 एल्कोहल लिखो, 413 ईथर बन जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस समझ में आ गई। दोबारा देखें, इसमें क्या भरना है, पहले ऊपर से क्या डालना है, गरम करो, वेपर बन जाएगी ईथर की। हालांकि उसके साथ इम्प्योरिटीज भी होगी, लेकिन अपन तो ईथर ही ले रहे हैं अभी, ईथर की वेपर बन जाएगी। यहाँ इस कंडेंसर से वो ठंडी हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी और ठंडी हो जाएगी, तो यहाँ आपको ईथर मिल जाएगा। ये हो गया आपके पास कौन सा मेथड, विलियमसन कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन प्रोसेस। डायग्राम बना दे पहले। और रिएक्शन भी लिख दें। तो विलियमसन दो हो गई, एक तो सिंपल विलियमसन ईथर सिंथेसिस और एक कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन। कंटिन्यूअस क्यों बोला इसको, एल्कोहल डालते रहो ईथर बढ़ता रहेगा, एल्कोहल डालते रहो ईथर बढ़ता रहेगा, एल्कोहल डालते रहो ईथर बढ़ता रहेगा ना।
बढ़ा दिया। ये तो डायग्राम हो गया, फिर जाएगी रिएक्शन, फिर मेथड, फिर प्यूरिफिकेशन। देखो भाई, यहां जो ईथर बना है उस ईथर में क्या क्या है। हाँ, मेथड भी समझ आ गया। मेथड वही तो है कि यहाँ ले लिया पहले H2SO4, ऊपर से डाल दिया एल्कोहल, वेपर बन जाएगी, वेपर को ठंडी कर ली, ईथर मिला है ना। अब देखिए इसका प्यूरिफिकेशन। नहीं, मेथड लिखो पहले, मेथड, और मेथड थोड़ी देर रुक जाओ, प्यूरिफिकेशन देखो। देखो भाई, इम्प्यूरिटीज देखो कौन कौन सी हैं। ईथर तो है ही, ईथर तो है ही। इस ईथर में अपन क्या क्या उसमें मिक्स आ गया। ईथर के साथ साथ आ गया वही H2O, ईथर के साथ साथ आ गया SO2, और ईथर के साथ साथ आ गया एथिल एल्कोहल। ये तीन चीज आ गई। ये इम्प्यूरिटीज है, इनको बाहर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या डालूंगा भाई, सबसे पहले डालो NaOH। क्या डालो? SO2 रिमूव। किसकी सूची दूर हो जाएगी? SO2। ये SO2 NaOH के कारण SO2। सर उधर अपन ने वो करा था डाल देन, उसमें SO2 तो गैस की तरह निकल रही थी, इसमें नहीं निकली थी। कहाँ पर? वो डाल नहीं, ऊपर से तो बंद है नहीं पूरा पूरा। जितनी वेपर बनेगी तो वेपर तो उधर जा रही है सारी। अगर ये गैस तो कह रहा है भाई गैस से बाहर निकल जानी चाहिए, तो फिर तो सारी बाहर निकलनी चाहिए। क्या ईथर की वेपर, एक मिनट, ईथर की वेपर भी निकलनी चाहिए। यहाँ इसको गर्म किया, क्या बन रहा है बता? वेपर बन रही है ना, वेपर निकलेगी, आ गई यहाँ वेपर। अब बताइए वेपर कहाँ जाएंगी? इधर ही आएंगी। सारी की सारी क्या होंगी? ठंडी हो जाएंगी, सारी ठंडी हो जाएंगी इसमें भाई। यहाँ क्या है? आइस प्लस H2O, तो सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी? लिक्विड में। जितनी भी गैस वगैरह है सारी सारी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी, है ना। तो ये SO2 लिक्विड है, तो ये SO2 लिक्विड NaOH से रिएक्शन करेगा, है ना, नीचे बैठ जाएगा। तो नीचे की लेयर को हटा दो, NaOH की नीचे की लेयर को हटा दो जिसमें क्या जुड़ा हुआ है? तो SO2 रिमूव। क्या क्या बच गया? H2O और एथिल एल्कोहल, है ना। अब इसमें आप मिलाओ क्या?
H2O प्लस CaCl2, क्या मिलाओ H2O प्लस CaCl2, ठीक है ना भाई। इससे दूर हो जाएगा अपना क्या, एथिल अल्कोहल दूर हो जाएगा भाई, इसकी इम्प्योरिटी दूर हो जाएगी। अब एथिल अल्कोहल क्या क्या मिलाते जाओ, बस इतना इतना से ध्यान रखो। अब उसके बाद में इसमें मिलाया जाएगा फ्यूज्ड CaCl2, बिल्कुल ड्राई कर ले इसको, बिल्कुल ड्राई कर ले, पानी वगैरह बाहर, पानी को सूख लेगा कौन, ड्राई हो गया। उसके बाद में लास्ट में इसका जाकर के आप कर दें क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दें, तीन 306 से 308 केल्विन पर क्या कर दें, लिक्विड बन जाएगा ना, उसको गर्म कर दें तो जो भी पानी वाणी है थोड़ा बहुत जो भी, वो सारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। क्या बच जाएगा लास्ट में, प्योर बच जाएगा, प्योर ईथर, सही है ना। ये प्रोसेस लो भाई, NaOH, फिर H2O प्लस CaCl2, फिर फ्यूज्ड CaCl2, फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्योर ईथर मिलेगा, प्योर ईथर भाई। अब बात ये है, मेथड भी हो गया है, फ्यूज्ड, फ्यूज्ड का मतलब होता है भाई गड़ा हुआ, पिघला हुआ, ठीक है ना। ये मान जैसे ये है, इसको पिघला दें अपन, है ना, तो क्या बोलेंगे आप इसको, फ्यूज्ड बोलेंगे, मोल्टेड बोल दें, है ना। तो ये हो गया फ्यूज्ड CaCl2, पिघला हुआ CaCl2 है ना, हो गया भाई। ये इसका प्यूरिफिकेशन हो गया, मेथड पूरा हो ही गया। अब लास्ट में एक चीज और बताऊंगा आपको मैं, यहाँ इस मेथड में H2SO4 भी, H2SO4 कौन सा, कंसंट्रेट, कंसंट्रेट H2SO4 भी बार बार डाला जाता है भाई। अब उसका रीजन क्या है, पिछले में तो ये पता लग रहा है कि भाई ये प्रश्न बनता है, ये प्रश्न है कि H2SO4 बार बार क्यों डाला जाता है। बार बार का मतलब ऐसा नहीं कि जैसे H2SO4 डाल रहे हैं ना अपन, कंटिन्यू एल्कोहल डाल रहे हैं, जैसे एल्कोहल कंटिन्यू डाला जाता है वैसे H2SO4 कंटिन्यू नहीं डाला जाता, लेकिन थोड़ी देर बाद में, थोड़ी देर बाद में डाला जाता है। उसका रीजन है, पहला रीजन H2SO4 कैसा होना चाहिए, कंसंट्रेट। रिएक्शन ये है देखो, EtOH प्लस EtOH कंसंट्रेट H2SO4 413 केल्विन, क्या बाहर भाई, क्या बन जाएगा, EtOH बन गया ना। ये रिएक्शन है, तो आपने जो दो बार रिएक्शन लिखी है वो लिख देना, नहीं तो ये रिएक्शन जो आपने याद कर रखी है उससे ये रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना। ये काम में आ ही नहीं रहा, काम में आ ही नहीं रहा, और पीछे देखे तो काम में आ रहा था, है ना। तो आप पिछली वाली रिएक्शन देखें तो काम में आ रहा है, इस रिएक्शन में तो काम में नहीं आ रहा, आप ऐसे समझेंगे, लेकिन काम तो आएगा भाई। पिछली रिएक्शन देखिए आप। अब मैं ये कह रहा हूँ कि H2SO4 भी चेंज करते रहते हैं बीच बीच में, चेंज का मतलब थोड़ा थोड़ा सी ये भी डालते हैं। उसका रीजन है क्या बना है यहाँ पर प्लस में H2O बनाना। अभी ये कंसंट्रेट है, इस H2SO थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा, नहीं डाइल्यूट हो जाएगा ना। और आपको चाहिए कैसा, कंसंट्रेट H2SO4, पानी बाहर निकालता है, और ये तो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। बोलो सही। तो पहला तरीका तो है ये, क्यों डाला जाता है सांद्र H2SO4 बार बार। उसका रीजन है कि रिएक्शन में बने हुए पानी से वो डाइल्यूट हो जाता है, रिएक्शन में बने हुए पानी से डाइल्यूट हो जाता है। दूसरा, आपने ये देखा कि SO2 की इम्प्योरिटीज बनी, किसकी, SO2, ठीक है ना भाई। ये SO2 की बनी कहां से भाई, ये जो H2SO4 है इस H2SO4 की रिडक्शन से बना है। कौन, H2SO4 की रिडक्शन से बनाया कौन, कम हो जाएगा धीरे धीरे, धीरे धीरे कम हो जाएगा। पहला
पानी से डाइल्यूट हो जाएगा, और दूसरा H2SO4 के रिडक्शन से क्या बनता रहता है, SO2, तब भी कम हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना ये H2SO4 भी चेंज करना पड़ेगा, आपको डालना पड़ेगा, मतलब थोड़ी देर बाद में फिर थोड़ा सा क्या डालो, ऊपर से डाल दो, बस कंसंट्रेट H2SO4 थोड़ा सा ऊपर से डाल दो, अरे बस फिर थोड़ी देर बाद में फिर थोड़ा सा डाल दो, बाकी कंटिन्यू तो क्या चलता रहेगा, एल्कोहल तो कंटिन्यू चलता रहेगा, लेकिन बीच बीच में कंसंट्रेट भी डालना पड़ेगा, क्योंकि वो डाइल्यूट हो जाएगा और या फिर वो रिडक्शन द्वारा कम होता रहेगा। ठीक है, तो ये दो रीजन है ना। अब मैं इसमें दिखा दूं मेथड, है ना।